आज हम वसंत भाग 1 से साथ ही हाथ बढ़ाना कविता लेकर आए हैं, जिसके कवि साहिर लुधियानवी जी हैं। अब हम इस कविता को पढ़ते हैं। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। आगे है, फौला दी हैं सीने अपने, फौला दी हैं बाहें, हम चाहें तो चट्टानों में पैदा कर दें राहें। साथ ही हाथ बढ़ाना। इस भाग का प्रसंग इस तरह से है। इस गीत के गीतकार श्री साहिर लुधियानवी जी हैं और वे इस गीत में उन्होंने मेहनतकश लोगों को संबोधित करते हुए उन्हें मिलजुल कर काम करने की प्रेरणा दी है। सरलार्थ इस तरह से है। गीतकार कहता है कि सभी को एक दूसरे के साथ सहयोग से काम करना चाहिए। एक अकेला व्यक्ति बड़े काम को करने में कठिनाई का अनुभव करता है, इसलिए हमें मिलजुल कर काम करना चाहिए। गीतकार प्रेरणा देता हुआ कहता है कि मेहनत करने वाले लोगों ने जब भी मिलजुल कर काम किया है तो उनके रास्ते की रुकावटें अपने आप ही दूर हुई हैं। मिलजुल कर काम करने वाले लोगों के सामने सागर और पर्वत भी टिक नहीं पाते हैं। उनके सीने और बाहें फौलादी होती हैं और वे बड़े से बड़ा काम भी सरलता से कर लेने की हिम्मत रखते हैं। वे तो चट्टानों में भी रास्ते बनाने जैसा कठिन कार्य भी कर लेते हैं। अतः सभी को मिलजुल कर काम करना चाहिए। अब हम साथ ही हाथ बढ़ाना गीत से दूसरा पैरा लेते हैं। मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना, कल गैरों की खातिर की आज अपनी खातिर करना। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक, अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक। साथ ही हाथ बढ़ाना। प्रसंग इस तरह से लिखेंगे। इस गीत के गीतकार श्री साहिर लुधियानवी जी हैं और इस गीत में उन्होंने मेहनतकश लोगों को संबोधित करते हुए उन्हें मिलजुल कर काम करने की प्रेरणा दी है। सरलार्थ इस तरह से है। गीतकार मेहनतकश लोगों से कहता है कि मेहनत करना तो हमारे भाग्य में लिखा है। हमारी मेहनत ही हमारे भाग्य का निर्माण करने वाली है। अतः मेहनत करने से डरना नहीं चाहिए। अब से पहले तुम दूसरों के लिए मेहनत करते आए हो, अर्थात तुम्हारी मेहनत का लाभ दूसरे उठाते आए हैं। अब तुम्हें अपने लाभ के लिए मेहनत करनी है। अब तुम्हारी मेहनत का लाभ दूसरे लोग नहीं उठा पाएंगे। सभी मेहनत करने वाले लोगों का सुख और दुख एक जैसा है। उनका लक्ष्य सच्चाई के रास्ते पर चलकर सच्चाई को प्राप्त करना है। अतः सभी को मिलजुल कर काम करना चाहिए। अब हम साथ ही हाथ बढ़ाना का अंतिम यानी तीसरा पैरा करेंगे। एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सहरा। एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत, एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत। साथ ही हाथ बढ़ाना। प्रसंग इस तरह से है। इस गीत के गीतकार श्री साहिर लुधियानवी जी हैं। इस गीत में उन्होंने मेहनतकश लोगों को संबोधित करते हुए उन्हें मिलजुल कर काम करने की प्रेरणा दी है। सरलार्थ इस तरह से है। गीतकार कहता है कि एकता में बहुत शक्ति होती है। एक एक बूंद मिलकर सागर का निर्माण करती है और एक एक रेत का कण मिल जाए तो वह मरुस्थल बना देता है। यदि सरसों के छोटे छोटे दाने मिल जाएं तो वे पर्वत बना सकते हैं। इसी प्रकार यदि सभी मनुष्य मिलकर काम करें तो वे भाग्य को अपने वश में कर सकते हैं। अतः हम सभी को मिलजुल कर काम करना चाहिए। तो आज हमने साथ ही हाथ बढ़ाना गीत पढ़ा। एक नई कविता के साथ हम
फिर मिलेंगे। धन्यवाद।